परम आराध्य के श्री चरणों में प्रणाम। जय गुरु, राधे राधे। आज पवित्र एकादशी का दिन है। अच्छा ये मौसम है, उत्तराखंड का दिनाजपुर शहर, और हल्की हल्की बूंदाबूंदी बारिश की बूंदें। प्रभु श्री चरणों में सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं कि आप सभी का जीवन स्वस्थ, सुंदर, उन्नत और आनंदित बने रहे। मैं प्रभु जी से हमेशा आप सभी के लिए खुशहाली की प्रार्थना करती हूँ। कभी भी आपको कोई दुख ना सताए, कोई परेशानियाँ आपको उन्नति के पथ से विमुख ना कर दे। प्रभु जी हमेशा आपको नवीन शक्तियों से परिपूरित करके रखें और प्रेरणा दे खुले आसमान में उड़ने की। उन अनंत पंछियों की तरह जो उड़ते उड़ते अपने जीवन का बसेरा ढूंढ लेते हैं, खुद अपनी मंजिल को तय कर लेते हैं और सफल भी हो जाते हैं। परंतु मैं कहना चाहती हूँ कि मौसम के अनुरूप हमारा जीवन भी होना चाहिए। हर मौसम के अनुसार यदि हमने अपने आप को नहीं ढालने का प्रयास किया तो कहीं ना कहीं हम टूट सकते हैं, हम बिखर सकते हैं। हमारे सपनों का मंजिल शायद ही हमें मिले। कभी कभी हम देखते हैं कि जीवन में तूफानें आती हैं, बहुत तेज आंधी, और कभी कभी उन आंधियों में हम देखते हैं कि कुछ पेड़ उन हवाओं के मुताबिक अपने आप को सुडौल बना लेते हैं, अर्थात पूरा पेड़ लचकदार बन जाता है, जिसकी वजह से वो हिलता तो ज़रूर है मगर वो टूटता नहीं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि विपरीत परिस्थितियों में, संघर्षों के बीच हम यदि अपने आप को अकड़ के रखें, हम यदि अपने परमपिता को पकड़ के न रखें, अपने परमेश की बातों को न माने और अकड़ के अपने जीवन को भ्रमित दिशाओं में ले जाएं, तो हमारा टूटना तय है। जो सत्कर्मी होता है उसका हमेशा और हमेशा मंगल होता है। हाँ, पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि संघर्ष तो जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक संघर्ष आते रहते हैं, परंतु उन संघर्षों से हमें घबराना नहीं चाहिए। संघर्षों के बीच अपने आप को परमपिता के श्री चरणों से जोड़े रखना है और परमपिता की बातों को अपने जीवन में मान के, लक्ष्य करके जो इंसान चलता है उसके जीवन में अगर तूफानें भी आए तो प्रभु जी उनको, उनके अस्तित्व को ख़त्म नहीं होने देते, उनके अस्तित्व में एक निखार लाते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। हमने देखा है कि जो सुनार होता है वो सोने को अग्नि में तपाता है, हथौड़े से मारता है, फिर जाके वो एक महंगी ज्वेलरी बनती है या वो कुंदन बनता है। तो हम सभी जानते हैं कि बिना संघर्ष के, बिना फाइट के हम निखर नहीं सकते, क्योंकि उन संघर्षों के बीच में हम परिपक्व हो जाते हैं। जीवन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनमें हम निपुण हो जाते हैं। इसीलिए तो परमपिता हमें कभी कभी थोड़ी बहुत तकलीफ देते हैं, परंतु याद रखिएगा, जिस तरह से एक पिता जब पुत्र को साइकिल चलाना सिखाता है तो वो पास ही में खड़ा रहता है। नया नया जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वो बच्चे को साइकिल में चढ़ा के कहीं दूर नहीं चला जाता, पास ही में रहता है, थोड़ा सा छोड़ के देखता रहता है कि उसका पुत्र ठीक तरीके से चल भी पाएगा कि नहीं, परंतु वो संभालने के लिए पीछे खड़ा रहता है। ठीक ऐसे ही परमपिता हमारे साथ भी करते हैं। वो इन संघर्ष को देते ज़रूर है, परंतु नज़र भी रखते हैं अपने बच्चों की ओर कि कैसे, किस हाल में उनके बच्चे हैं। ये भरोसा, ये विश्वास हम सभी के अंतर्मन में सदा जागृत करके रखना चाहिए। और क्योंकि मानव जीवन को हमें सार्थक करना है, उन्नत करना है, पवित्र करना है, आनंदित करना है, तो इसके लिए इन संघर्षों से हम कभी ना घबराएं। और एक बात का हमेशा हम याद रखें कि ठाकुर जी की एक वाणी है कि সময় কিন্তু রয় না বসে চলছে অবিরাল করণীয় যা এখনই भविष्य यदि पाओ सुफल। यदि हम भविष्य में सुफल पाना चाहते हैं तो अपने समय की गति को पहचानें और
तनिक सा भी समय हम व्यर्थ के कार्यों में न लगा दें। समय की जो गति होती है वो निरंतर चलती रहती है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। इसीलिए जो जो महत्वपूर्ण कार्य हमें करने हैं वो अभी इसी वक्त हमें करने हैं और निरंतर गति से अपने जीवन के उन सत्कर्मों में हमें डूबे रहना है। यदि हम अपने ठाकुर जी को प्यार करते हैं तो इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम सही अर्थों में अपने परमपिता को प्रेम करते हैं। आज एकादशी का पावन दिन है। इस दिन मैं परमपिता के श्री चरणों में आपके पूरे परिवार की मंगल कामना करती हूँ। प्रभु जी हमेशा आप सभी को खुशहाल रखें, हर विषम परिस्थितियों में आप सभी की रक्षा करें। इन्हीं मंगल प्रार्थनाओं सहित आज यहीं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। आप सभी को प्रणाम। जय गुरु। राधे राधे। वंदे पुरुषोत्तमम।